यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन निकालेंगे। हम नीति वचन की किताब 11 का 4 पद देखेंगे। यहाँ कहता है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन जो धर्म का काम है वो क्या करता है, हमको मृत्यु से भी बचाने का काम करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने प्रतिदिन के जीवन में एक धर्मी जीवन जिए और कोप के दिन परमेश्वर के सुरक्षा को प्राप्त करें। हम देखते हैं जब सारे संसार पे कोप जो है परमेश्वर का भड़का हुआ था, जब जो है नूह के समय में, तब परमेश्वर ने किस प्रकार से नूह को जो है एक धर्मी जीवन जीने के कारण बचा लिया था, और साथ ही उसके परिवार को भी और चाहे जीव जंतु को भी जो है जो उसके जहाज में थे उनको जो है परमेश्वर ने क्या किया था, बचा लिया था। और हम देखते हैं यदि हम यह लुत के विषय में भी देखें तो पाएंगे कि जो है सदोम अमोरा का जब जो है नाश किया गया, तब परमेश्वर ने जो है लुत को भी जो है बचाया। तो जो है प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को बचाने का काम करता है, क्योंकि वे जो है क्या है धर्मी जीवन जिए रहते हैं। हम देखते हैं दानियल के विषय में भी कि दानियल भी एक धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति था, और राजा का जो है कोप उस पर, राजा को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जो उसके शत्रुओं का जो चतुराई के कारण जो वो या छल कपट के कारण कह सकते हैं, सिंह के मान में जब डाला गया था तो भी जो है उसको जो है परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया था। और हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में कि वे भी जो है राजा के कोप से जो है बचाए गए। राजा के कोप के कारण वे भी जो है धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस स्थान पे भी जो है सुरक्षा प्रदान किया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक कोप भरा समय या तो फिर जो है एक संकट भरा समय जो है पाया जाता है। लेकिन यदि हम अपने धर्मी जीवन में बने रहते हैं, अपने जो है प्रतिदिन के जीवन में जो है औरों के लिए आशीष बन करके जीते हैं, किसी को जो है प्रार्थना के द्वारा सहायता करते हैं, किसी को वचन बताने के द्वारा सहायता करते हैं, या और भी आर्थिक रूप से मदद करते हैं, या जैसे भी हम किसी के लिए जब आशीष बनते हैं, दूसरों के साथ धर्म के काम करते हैं, तो यह हमारे लिए क्या है, एक सुरक्षा का कारण बन जाता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जो है किस प्रकार से कहा है कि उस अंत के दिन में जो हमारे धर्म के काम होंगे, जब हमारा न्याय का समय होगा, उस समय जो हमारे धर्म का काम हमारे लिए क्या है, सुरक्षा को जो है लाने वाला ठहरेगा। हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय, उसका यदि हम 31 से पढ़ें तो यहाँ पाएंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है धर्म के काम जो है उस दिन स्मरण किए जाएंगे। और जो है तब धर्मी लोग क्या कहते हैं उनसे, हम देखेंगे 37 पद से, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो कुछ हम धर्म के काम करते हैं, दूसरों के साथ भलाई करने का काम करते हैं, उनकी ज़रूरत में मदद करने का काम करते हैं, वो किसी भी रूप से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है लोगों को जो है पैसा ही दे करके हम उसकी मदद करें, क्योंकि जो है हर प्रकार का जो है बीज होता है। हम देखते हैं जो जब एलिया जो है उस सारपत नगर की विधवा स्त्री के
पास गया तब देखते हैं एलिया को जो है उस सारपत नगर की स्त्री ने जो है एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दिया, और वही रोटी का टुकड़ा जो है उसके परिवार में जो है आशीष को लेके आया, और पूरे अकाल भर जो है उस घड़े का जो है मैदा नहीं घटा, और कुप्पी का जो है तेल जो है नहीं समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो है पैसा ही सबकी ज़रूरत नहीं रहती है, लोगों की ज़रूरत, लेकिन उनकी ज़रूरत और भी बातें हो सकती है। किसी को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, किसी को जो है उत्साहित करने की ज़रूरत है, किसी को जो है हिम्मत देने की ज़रूरत है, तो किसी को जो है और भी कुछ की ज़रूरत है। तो हम जो है सामने वाले की ज़रूरत को समझ करके जो है उसके अनुसार जो है हम उसको मदद कर सकते हैं। जब हम उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर जो है उस मदद को हमारे लिए जो है एक सुरक्षा का कारण ठहरा देता है। इसलिए कभी भी धर्म के कामों को करने से पीछे ना हटे, कभी भी जो है अपने मन को जो है छोटा होने ना दे, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब हमने जिनके साथ भलाई किया है वही हम पर क्या करने लगते हैं, कई बार गुर्राने लगते हैं, वही हम पर जो है कई बार अपने नाराज़गी को व्यक्त करने लगते हैं। तो होता है कई बार इस तरह का, और कई बार मन जो है छोड़ देने को करता है, हमको किसी के साथ फिर भलाई करने को मन नहीं करता है। लेकिन प्रियो, हम लोग को एक बात जानना है कि जितना ज़्यादा ज़रूरत सामने वालों को है हमारी भलाई की, उससे बढ़ कर के हमको ज़रूरत है उस भले काम को करने की। आइए हम और एक वचन देखेंगे। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 5 का हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको जो है ज़रूरत है कि आज हम जो है भले कामों को करें। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय, उसका हम निकालने पाएंगे 29 पद को। यहाँ पे कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो लोग भलाई के हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, जो प्रभु के लोग हैं वे जानते हैं कि एक दिन जो है हमारा यीशु मसीह आएगा, और जो है हमको जो है अपने साथ लेके जाएगा। और हम जानते हैं एक समय आएगा जब जो है धर्मी चाहे अधर्मी जो है क्या होंगे, जिलाए जाएंगे। तो जो है यहाँ पे कहता है जो लोग धर्म के काम किए हैं वे क्या है, जीवन के लिए जिलाए जाएंगे, लेकिन जो लोग बुराई किए हैं वे क्या है, दंड के लिए जिलाए जाएंगे, या अनंत जो है अनंत काल की जो क्या कहना चाहिए, मृत्यु दंड है या नरक के जो दंड है उसके लिए जो है जिलाए जाएंगे। तो कहने का मतलब प्रियो, हमारे इस संसार से जाने के बाद जो है सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी जो है भविष्य है कह सकते हैं, या उधर जो है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई बातें हैं। तो आज हमको जो है इस संसार में रहते भर में हमको क्या करना है, भविष्य के लिए जगह तैयार करना है। तो आज हम जब इस संसार में शरीर में रहते हुए हम जब धर्म के कामों को करेंगे, वही जो है हमारे जीवन को जो है अनंत जीवन में भविष्य में प्रवेश कराएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है धर्म के कामों को करने में लगे रहें। भले जो है हमको धर्म के काम करने के कारण कई बार हमको जो है दुख मिलता है, और हम जिसके साथ धर्म के काम किए वही हमारा शत्रु बन बैठता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको एक बात स्मरण करना है कि जितना ज़्यादा हमारा धर्म के काम का ज़रूरत सामने वाला को है, उससे कई गुना बढ़ कर के जो है उस धर्म के काम को करने की ज़रूरत हमारे खुद के लिए है। तो इसलिए आज हमको चाहिए प्रयोग कि हम चाहिए और ना छोड़ें, लेकिन अपने कामों को दिन प्रतिदिन करते रहें। प्रभु ने जो भी काम दिया है उसको हम जो है करते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु आपके वचन को सुनने वाले एक एक प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु अपने धर्म के कामों को प्रभु जी छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कुछ लोग पिता परमेश्वर हाँ प्रभु आलसीपना के कारण छोड़ दिए हैं प्रभु, और कुछ लोग पिता परमेश्वर वो प्रभु जी उस काम को करने के कारण, दुख मिलने के कारण प्रभु वे जो है निरुत्साहित होने के कारण छोड़ दिए हैं प्रभु। इन प्रियों की तो सुधि ले प्रभु जी, और हर एक को प्रभु तू समझने के लिए सहायता कर प्रभु कि आज हमको धर्म के काम करना कितना ज़्यादा जरूरी है प्रभु। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त प्रभु जी वो प्रभु पारिवारिक प्रभु जी तंगी मुसीबत में से या पारिवारिक
प्रभु जी कलह में से होके जा रहे हैं, जिनके परिवार में झगड़े पाए जाते हैं प्रभु, ऐसे परिवारों की तो सुधी ले प्रभु। और हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा प्रभु जी, हर प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा एक एक परिवार को छोड़ के यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी उस परिवार में तेरी शांति आ जाए, तेरा मेल मिलाप आ जाए प्रभु, तेरा आनंद आ जाए पिता परमेश्वर। पति पत्नी फिर से एक प्रभु जी होकर के प्रभु तेरे पीछे चलने पाए, बच्चे माता पिता सब प्रभु जी फिर से एक होकर के प्रभु तेरी महिमा करने पाए। हर एक बात का धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उन प्रयोग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु जी किसी भी प्रकार के दर्द से परेशान है प्रभु, चाहे पेट का दर्द, चाहे आँख का दर्द प्रभु, चाहे किसी भी दर्द से प्रभु जी। विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी लगभग 3 दिनों से प्रभु जी अपने प्रभु जी आँख में प्रभु जी, विशेषकर दाहिने आँख में प्रभु जी दर्द से परेशान है प्रभु। इस बहन को इसी वक्त प्रभु तेरे चंगाई की सामर्थ्य के आंखों में इसी वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से बहन इस दर्द से यीशु के नाम से आच्छादित हो जाए। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदत सारी मत तुझको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।